आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 मानवरहित एवं रंग बिरंगा संसार 2024 को विज्ञान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए यहाँ पर मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार आ जाता है बोर्ड परीक्षा बोर्ड में कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इस तरह हम बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये मानव नेत्र हुआ। मानव नेत्र का ये जो भाग होता है नेत्र के अंदर, इसे बोलते हैं हम उत्तल लेंस। कौन सा भाग होता है? क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाता है मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक, स्टेरी लेंस बोलते हैं इसे। आइरिस ये है तुम्हारा आइरिस, ये होती है आइरिस। देखिए आइरिस के कारण किसी की आंखें जो होती है वो लाल पीली नीली दिखाई देती है, वो आइरिस के कारण होती है। अब पुतली जो होती है इसी से होकर प्रकाश प्रवेश करता है। कार्निया, ठीक, कार्निया यहाँ पर, कार्निया को स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं। कार्निया या स्वच्छ मंडल, कार्निया स्वच्छ मंडल को भी बोलते हैं। अन्य बिंदु, ठीक, ये रहा आपका ऊपरी परत पटल है, रेटिना है, द्रव तंत्रिका है, ठीक, कच्चा द्रव जो इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं कच्चा द्रव या विट्रस फ्लूइड बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नंबर 1 हमारी हेडिंग है दृढ़ पटल। क्या है? दृढ़ पटल क्या है? दृढ़ पटल क्या है? देखिए कहा दृढ़ पटल क्या है? दृढ़ पटल नेत्र का एक खोखले गोले के समान होता है। ये नेत्र देखिए मानव नेत्र जो होता है नेत्र के खोखले गोले के समान होता है, जो बाहर से दृढ़, देखिए बाहर से ये क्या हुआ, ये पूरा बाहर से दृढ़ है तथा अंदर अपारदर्शी श्वेत परतों से ढका रहता है। इसे दृढ़ पटल कहते हैं। ये बाहर से श्वेत आवर्ती परतों से ढका रहता है। ठीक, दृढ़ पटल हो गया, दृढ़ पटल। अब हम बताने जा रहे हैं दृढ़ पटल हो गए, रेटिना हो गए। आप इससे ये सारी परिभाषाएं बुक से याद कर सकते हैं। आपको हम कुछ इसमें जरूरी टॉपिक बताने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए मैंने कहा मानव नेत्र का सचित्र प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, क्योंकि यहाँ पर कोई जैसे मनुष्य खड़ा है, मान ले यहाँ पर कोई मनुष्य खड़ा है तो वो सामने से देखेगा, यहाँ पर सामने से देखेगा। देखिए ये कहाँ बनेगा? देखिए ये कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। लेकिन हाँ, रेटिना पर एक भी स्थान होता है जहाँ सचित्र एकदम प्रतिबिंब बनता है, लेकिन तुम्हारे तस्वीर में रेटिना तक ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर रेटिना के आगे एक आता है एकदम बीचों बीच में रहता है मेकुला। क्या रहता है? मेकुला, जहां पर मानव नेत्र का सचित्र प्रतिबिंब बनता है। रेटिना से भी ज्यादा वहां पर प्रतिबिंब बनता है तो मेकुला पर, और मेकुला से बीच पर जैसे यहाँ पर एकदम बीचों बीच में एकदम ध्यान से देखकर एकदम पहचानते हैं तो वहां पर फोविया पर बनता है। कहां पर? फोविया पर बनता है। ठीक, मैंने कहा मानव नेत्र का जो सचित्र प्रतिबिंब होता है रेटिना पर बनता है, लेकिन रेटिना से भी बढ़िया मेकुला पर एकदम सचित्र। फिर उसके बाद फोविया, आप इसे नोट डाउन करते रहिए। फोविया पर मानव नेत्र का एकदम सचित्र प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये फोविया हो गया। अब बात करते हैं आइरिस की। नंबर 2 फोविया हो गया। ठीक, ये मानव नेत्र का सचित्र प्रतिबिंब कहाँ? फोविया पर बनेगा एकदम सचित्र, लेकिन 10th तक बुक में रेटिना पर ही दिए हुए हैं। ये जो आइरिस होता है, ये जो आइरिस होता है, कहते हैं ना किसी की आंखें लाल है, पीली है, नीली है, ये सब आइरिस के कारण दिखाई देती है। अभी हम बताएंगे। अब पुतली से नेत्र प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक, अब कार्निया हो गया, द्रव तंत्रिका का चाप द्रव। ठीक, ये सारे आप याद कर रहे हैं। जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो पारदर्शी होता है। क्रिस्टलीय लेंस कैसा होता है? पारदर्शी होता है। प्रकाश देखिए इस पार से उस पार चला जाता है। ठीक, इस आंख में कई से दोष होते हैं। आप देखिए हम दोष बताने जा रहे हैं। नंबर 1 दोष होता है नेत्र में दोष तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन बुक में 2 ही प्रकार दिया है, निकट, एक दूर दिया है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है? देखिए निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष जिससे मैं निकट की वस्तु, ये अपोजिट लगेगा आपको, वह दृष्टि दोष जिससे मैं निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हूँ। निकट की वस्तु साफ जैसे कैसे दिखाई? जैसे ये यहाँ पर हुआ और यहीं पर कट जाता है, यहीं पर ये कट जाता तो यह निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ये निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या है? एक ऐसा दृष्टि दोष जिससे हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हूँ, दूर की वस्तुएं साफ न दिखाई देती हूँ, ऐसे दृष्टि दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं।
अब एग्जामिनर पूछ लेगा निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या। देखिए निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष। देखिए इतना मिटा दीजिए, आप साफ लिख रहे हैं। देखिए निकट 3 अक्षर का, देखिए बीमारी से बड़ा उसका इलाज होता है, तो निकट 3 अक्षर है ना, इसका हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है, अवतल लेंस। देखिए इसमें 3 अक्षर और 4 अक्षर, ये याद रखिएगा आप एग्जाम में। निकट दृष्टि दोष का ऐसा दृष्टि जिससे निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हो, निकट की वस्तुएं जो है वो साफ दिखाई देती हो, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ ना दिखाई देती हो, दूर की वस्तुएं साफ ना दिखाई देती हो, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब दूसरा देखिए दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, ऐसा दृष्टि दोष। देखिए जब दूर कहेगा तो आपको कहना है कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हो, ऐसा दृष्टि दोष जिस समय दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हो, निकट की वस्तुएं साफ न दिखाई देती हो, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण के लिए देखिए दूर है 2 अक्षर का, इसका निवारण के लिए उत्तल लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। देखिए यहाँ पर दूर क्या है, 2 अक्षर है, हमेशा बीमारी से बड़ा उसका इलाज होता है, तो उत्तर कितने 1 2 3 अक्षर का हुआ ना। देखिए यहाँ पर निकट 3 अक्षर का है, तो अवतल लेंस 4 अक्षर का। मुझे पता है ये क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा होगा। देखिए निकट दृष्टि ऐसा दृष्टि जिससे हमें दूर निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हो, दूर की वस्तुएं साफ न दिखाई देती हो, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि जैसे देखिए यहाँ पर जाकर यहाँ पर भी, यहाँ पर कटता, यहाँ पर कटता, तो मनुष्य को स्पष्ट न दिखाई देता, तो इसलिए उसे उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, अब चश्मा बता देते हैं। जैसे चश्मा में ऐसे रहता है, ऐसे देखिए जो चश्मा रहता है उसमें क्या होता है कि ये जो नीचे का मोटा भाग होता है, जो नीचे का मोटा भाग होता है, ये होता है उत्तल लेंस। ये क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। चश्मा टेस्ट करा, चश्मा देखा होगा, इसे जो नीचे वाला भाग होता है ये होता है उत्तल लेंस, और ऊपरी पतला भाग को हम कहते हैं अवतल लेंस। ऊपरी पतले भाग को अवतल लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष जिससे में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हो, अपोजिट है दूर की वस्तुएं साफ न दिखाई देती हो, ठीक, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष जिससे में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हो और निकट की वस्तुएं साफ न दिखाई देती हो, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए अब निकट में 3 अक्षर है, याद रखिए, और 4 अक्षर अवतल लेंस में, तो इसका निवारण अवतल लेंस होगा। ठीक, अब दूर का क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, दूर का होगा उत्तल लेंस। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। अब ये इतना हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे समझने क्षमता। समझने क्षमता क्या है, देखिए अभिनेत्र लेंस जानते हैं, यही है अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए जैसे हम बता रहे हैं, मनुष्य की जो आंख की न्यूनतम दूरी वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। वो 25 सेंटीमीटर तक वस्तुओं को देख सकता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए समझने क्षमता हम दिखाई दे रहे हैं, कृपया नोट डाउन कर लीजिए। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता हो। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता हो, फोकस दूरी को समायोजित कर लेता हो, उसे हम समझने क्षमता कहते हैं। ठीक, आप ये डेफिनेशन याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझने क्षमता क्या है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। मैंने यहाँ पर निकट बता दिया, दूर बता दिया। ठीक, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। अब हम आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। आगे टॉपिक में दिया क्या है, चलो पढ़ लेते हैं जरा, मतलब तीसरा दृष्टि दोष अबिंदुकता पढ़ लेते हैं। अबिंदुकता क्या है,
कृपया नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आगे अभिमुखता क्या है। पहले तीसरे नंबर पर आता है जरा दृष्टि दोष, वो पढ़े तो अभिमुखता। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष क्या है पढ़ा गया है चारों। देखो जरा दृष्टि एक ऐसा दृष्टि है जिससे हमें निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं, दूर की भी वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। लिख लीजिए ऐसा दृष्टि दोष, ऐसा दृष्टि दोष जिससे हमें निकट की वस्तुएं साफ न दिखाई, निकट की वस्तुएं साफ न दिखाई, निकट और दूर इसमें दोनों की नहीं दिखाई पड़ती, निकट की वस्तुएं तथा दूर की वस्तुएं साफ न दिखाई देती हूँ, दूर की वस्तुएं साफ न दिखाई देती हूँ, न दिखाई देती हूँ, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या है कि जिससे हमें निकट की जो वस्तु है, निकट की वस्तु वो भी न दिखाई पड़े और तथा दूर की वस्तुएं वो भी हमें न दिखाई दे। देखो ये दोष किस कारण होता है, कारण भी इसका बताया जाता है। ये दोष होता है पक्षमाभ्य क्रियों का धीरे धीरे दुर्बल हो जाना। देखिए ये जो होती है खिंचाव करती है, खिंचाव, ये क्या होगी, ये आपस में खिंचाव करेंगी, तो यहाँ पर न दूर का ही दिखेगा न हमें निकट का ही दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ पर दूर का दिखता लिख कारण आप इसका लिख लीजिए कि पक्षमाभ्य क्रियों का पक्षमाभ्य क्रियों का धीरे धीरे दुर्बल हो जाना, धीरे धीरे दुर्बल हो जाने का कारण होता है, दुर्बल हो जाने के कारण होता है, दुर्बल हो जाने के कारण होता है। ठीक, कारण मैंने इसका बता दिया। देखिए अब इसका कारण मैंने बता दिया, कारण के बाद इसका हम निवारण देखेंगे। इसका निवारण देखिए, निवारण इसमें क्या हुआ, इसमें ना हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही हैं ना दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही हैं, इसलिए हमें इसमें द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करना होगा, क्योंकि इसमें निकट भी रहे और दूर भी रहे। जब मैं निकट वाला मैंने बताया था तो उसमें निकट में अवतल लेंस बताया था और दूर में उत्तल लेंस बताया था, इसलिए इसमें दोनों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इसके लिए इसमें द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होगा। निवारण क्या है, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए द्विफोक्सी लेंस से प्रयोग करेंगे तो ठीक दिखाई पड़ेगा। अब आगे हम पढ़ रहे हैं चौथा दृष्टि दोष अभिमुखता, तब तक इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने नोट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे चौथा दृष्टि दोष अभिमुखता का। देखिए ये आखिरी दृष्टि दोष है, इसके बाद पार्ट 2 आपका डाल देंगे। देखिए यहाँ पर अब पढ़ेंगे चौथा दृष्टि दोष अभिमुखता। अभिमुखता देखिए अभिमुखता क्या है, देखिए अभिमुखता नेत्र का वह दोष जिसके कारण कुछ दूरी पर क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर एक साथ इस पर नहीं देख पाता। देखिए ये ऐसा दृष्टि दोष है जिससे मनुष्य क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रक्षी वस्तुओं को नहीं देख पाता। क्षैतिज मतलब समझ लेते हैं क्या होता है क्षैतिज, क्षैतिज मतलब होता है एकदम सीधी, क्षैतिज मतलब क्षैतिज रखी चीजों को ऊर्ध्वाधर हल्का सा तिरछा। ठीक, अब देखिए ऐसा दृष्टि दोष है जो अभिमुखता है जिससे मनुष्य क्या होता है, जो न क्षैतिज रखी वस्तुओं को इस पर देख पाता है न ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुओं को देख पाता है। हम एक बार लिख देते हैं ऐसा दृष्टि दोष जिससे मनुष्य क्षैतिज
तथा ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुओं को स्पष्ट तथा ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ठीक, अब क्या हुआ, मैंने बताया कि अभिमुखता वो ऐसा दृष्टि जिससे क्षैतिज रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। आप अपने शब्दों में इसे बनाकर लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या है, ऊर्ध्वाधर, ये भी रखी वस्तु साफ नहीं दिखेगी। अब देखिए, अब इसके हम बताए दे रहे हैं इसका कारण कि ये होता है। इसका कारण देखिए, यहाँ पर इसका कारण क्या है, इसका देखिए, इसका कारण है जो कारण, देखिए कारण इसका है कार्डिया, यह कार्निया है ना, यहाँ पर देखिए कार्निया का पूर्णतः गोल न होना। कारण आप लिखिए नंबर 1, कार्डिया का पूर्णतः गोल न होने के कारण होता है, न होने के कारण होता है। ठीक, जब कारण होगा तो निवारण भी बताए गए हैं। नंबर 2, निवारण। अब देखिए निवारण इसका क्या है, देखिए इसका निवारण है बेलनाकार। देखिए इसमें इसका निवारण, एक और कारण लिख दीजिए, एक और कारण, इसकी वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है, ठीक, मैंने 2 कारण दिखा दिए, इसका निवारण भी लिख लीजिए। इसमें क्या हुआ, इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें इस दोष को लिख दीजिए, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आपको आई होप की समझ में आया होगा। देखिए अभिमुखता क्या है, जिससे हमें क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रखी वो मनुष्य वस्तुओं को नहीं देख पाता। ठीक, मैंने इसका कारण लिखा दिया, कार्निया का पूर्णतः गोल न होना, और दूसरा का वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। ठीक, अब निवारण, जब कारण होगा तो निवारण तो जरूर होगा। लेकिन निवारण इसे दूर करने के लिए, जब बीमारी को उपचार जरूर बनेगा दूर करने के लिए, इसलिए हम निवारण, इसका निवारण है इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मैंने निकट बताया 4 दोष आपको पार्ट 1 में बता दिए। अब मिलते हैं पार्ट 2 में। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10, मानवनेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट का देखिए यहाँ पर मानवनेत्र रंग बिरंगा संसार आ जाता है बोर्ड परीक्षा बोर्ड में कि मानवनेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इस तरह हम बताने जा रहे हैं। देखिए ये एक मानव नेत्र हुआ। मानव नेत्र का ये जो भाग होता है नेत्र के अंदर, इसे बोलते हैं हम उत्तल लेंस। कौन सा भाग होता है, क्वेश्चन 1 नंबर कहा जाता है मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक, स्टेडी लेंस बोलते हैं। आइरिस ये है तुम्हारा आइरिस, ये होती है आइरिस। देखिए आइरिस के कारण किसी की आंखें जो होती है वो लाल पीली नीली दिखाई देती है, वो आइरिस के कारण होती है। अब पुतली जो होती है इसी से होकर प्रकाश प्रवेश करता है कार्निया। ठीक, कार्निया, यहाँ पर कार्निया को स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं, कार्निया या स्वच्छ मंडल, कार्निया स्वच्छ मंडल को भी बोलते हैं। अन्य बिंदु, ठीक, ये रहा आपका ऊपरी परदर पटल है, रेटिना है, द्रव तंत्रिका है, ठीक, कच्चा द्रव जो इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं कच्चा द्रव या यूट्रस ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नंबर 1 हमारी हेडिंग है दृढ़ पटल। क्या है दृढ़ पटल? क्या है दृढ़ पटल? क्या है देखिए कहा दृढ़ पटल क्या है। दृढ़ पटल नेत्र का एक खोखले गोले के समान होता है। ये नेत्र देखिए मानव नेत्र जो होता है नेत्र के खोखले गोले के समान होता है, जो बाहर से दृढ़, देखिए बाहर से ये क्या हुआ, ये पूरा बाहर से दृढ़ है तथा अंदर अपारदर्शी श्वेत परतों से
ढका रहता है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। ये बाहर से स्वयं आवर्ती परतों से ढका रहता है, ठीक। दृढ़ पटल हो गया, दृढ़ पटल। अब हम बताने जा रहे हैं दृढ़ पटल हो गए, रेटिना हो गए। आप इससे ये सारी परिभाषाएं बुक से याद कर सकते हैं। आपको हम कुछ इसमें जरूरी टॉपिक बताने जा रहे हैं, जैसे कि देखिए, मैंने कहा मानव नेत्र का सचित्र प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना पर। क्योंकि यहाँ पर कोई जैसे मनुष्य खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई मनुष्य खड़ा है, तो वो सामने से देखेगा, यहाँ पर सामने से देखेगा। देखिए ये कहाँ बनेगा? देखिए ये कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। लेकिन हाँ, रेटिना पर एक भी स्थान होता है जहाँ सचित्र एकदम प्रतिबिंब बनता है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न में रेटिना तक ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर रेटिना, रेटिना, रेटिना के आगे एक आता है, एकदम बीचों बीच में रहता है मेकुला। क्या रहता है? मेकुला, मेकुला, जहाँ पर मानव नेत्र का सचित्र प्रतिबिंब बनता है। रेटिना से भी ज्यादा वहां पर प्रतिबिंब बनता है तो मेकुला पर, और मेकुला से बीच पर जैसे यहाँ पर एकदम बीचों बीच में, एकदम बीचों बीच में, एकदम ध्यान से देखकर एकदम पहचानते हैं तो वहां पर फोविया पर बनता है। कहाँ पर? फोविया पर, फोविया पर बनता है, ठीक। मैंने कहा मानव नेत्र का जो सचित्र प्रतिबिंब होता है रेटिना पर बनता है, लेकिन रेटिना से भी बढ़िया मेकुला पर एकदम सचित्र। फिर उसके बाद फोविया, आप इसे नोट डाउन करते रहिए। फोविया, फोविया पर मानव नेत्र का एकदम सचित्र प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये फोविया हो गया। अब बात करते हैं आइरिस की। नंबर 2 फोविया हो गया, ठीक। ये सब मानव नेत्र का सचित्र प्रतिबिंब कहाँ? फोविया पर बनेगा, एकदम सचित्र। लेकिन 10th तक बुक में रेटिना पर ही दिए हुए हैं। ये जो आइरिस होता है, आइरिस, क्या? आइरिस, ये जो आइरिस होता है, कहते हैं ना किसी की आंखें लाल है, पीली है, नीली है, ये सब आइरिस के कारण दिखाई देती है। अभी हम बताएंगे। अब पुतली, पुतली से नेत्र प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक। अब कार्निया हो गया, तंत्रिका का चाप द्रव, ठीक। ये सारे आप याद कर रहे हैं। जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो पारदर्शी होता है। क्रिस्टलीय लेंस कैसा होता है? पारदर्शी होता है। प्रकाश देखिए इस पार से उस पार चला जाता है, ठीक। इस आंख में कई से दोष होते हैं। आप देखिए, हम दोष बताने जा रहे हैं। नंबर 1 दोष होता है। नेत्र में दोष तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन बुक में 2 ही प्रकार दिया है, निकट, एक दूर दिया है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है? देखिए निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष जिससे मैं निकट की वस्तु, ये अपोजिट लगेगा आपको, वह दृष्टि दोष जिससे मैं निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हो। निकट की वस्तु साफ जैसे कैसे दिखाई? जैसे ये यहाँ पर हुआ और यहीं पर कट जाता, यहीं पर ये कट जाता, तो यह निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ये निकट दृष्टि दोष हो जाता। निकट दृष्टि दोष क्या है? एक ऐसा दृष्टि दोष जिससे हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हूँ, दूर की वस्तुएं साफ न दिखाई देती हूँ, ऐसे दृष्टि दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब एग्जामिनर पूछ लेगा निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या? देखिए निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। देखिए इतना मिटा दीजिए, आप साफ लिख रहे हैं। देखिए निकट 3 अक्षर का, देखिए बीमारी से बड़ा उसका इलाज होता है, तो निकट 3 अक्षर है ना, इसका हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है? अवतल लेंस। देखिए इसमें 3 अक्षर और 4 अक्षर, ये याद रखिएगा आप एग्जाम में। निकट दृष्टि दोष का ऐसा दृष्टि जिससे निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हो, निकट की वस्तुएं जो है वो साफ दिखाई देती हूँ, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ ना दिखाई देती हूँ, दूर की वस्तुएं साफ ना दिखाई देती हूँ, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब दूसरा देखिए दूर दृष्टि दोष क्या है? दूर दृष्टि दोष क्या है? दूर दृष्टि दोष क्या है? ऐसा दृष्टि दोष, देखिए जब दूर कहेगा तो आपको कहना है कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हो। ऐसा दृष्टि दोष जिससे मैं दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हूँ, निकट की वस्तुएं साफ न दिखाई देती हूँ, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण के लिए देखिए दूर है 2 अक्षर का, इसका निवारण के लिए अवतल, उत्तल लेंस। क्या होगा? सॉरी, उत्तल लेंस होगा। देखिए यहाँ पर दूर क्या है? 2 अक्षर है, हमेशा बीमारी से बड़ा उसका इलाज होता है, तो उत्तल कितने? 1 2 3 अक्षर का हुआ ना। देखिए यहाँ पर निकट 3 अक्षर का है, तो अवतल लेंस 4 अक्षर का। मुझे पता है ये क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। देखिए निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष जिससे हमें दूर निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हो, दूर की वस्तुएं साफ न दिखाई देती हो, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष जैसे देखिए यहाँ पर जाकर यहाँ पर मिल, यहाँ पर कटता, यहाँ पर कटता, तो मनुष्य को स्पष्ट न दिखाई देता, तो इसलिए उसे
उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, अब चश्मा बता देते हैं। जैसे चश्मा में ऐसे रहता है, ऐसे देखिए, जो चश्मा रहता है उसमें क्या होता है कि ये जो नीचे का मोटा भाग होता है, जो नीचे का मोटा भाग होता है, ये होता है उत्तल लेंस। ये क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। चश्मा टेस्ट करा, चश्मा देखा होगा, इसे जो नीचे वाला भाग होता है ये होता है उत्तल लेंस, और ऊपरी पतला भाग को हम कहते हैं अवतल लेंस। ऊपरी पतले भाग को अवतल लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। निकट दोष ऐसा दोष जिससे मैं निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हूँ, अपोजिट है दूर की वस्तुएं साफ न दिखाई देती हूँ। ठीक, उसे हम निकट दोष कहते हैं। दूर दोष जिससे मैं दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हूँ और निकट की वस्तुएं साफ न दिखाई देती हूँ, उसे हम दूर दोष कहते हैं। देखिए, अब निकट में 3 अक्षर है, याद रखिए, और 4 अक्षर अवतल लेंस में, तो इसका निवारण अवतल लेंस होगा। ठीक, अब दूर का क्या होगा? उत्तल लेंस होगा, दूर का होगा उत्तल लेंस। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। अब ये इतना हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे समझने क्षमता। समझने क्षमता क्या है? देखिए, अभिनेत्र लेंस जानते हैं, यही है अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए जैसे हम बता रहे हैं, मनुष्य की जो आंख की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। वो 25 सेंटीमीटर तक वस्तुओं को देख सकता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए समझने क्षमता हम दिखाई दे रहे हैं, कृपया नोट डाउन कर लीजिए। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता हो। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता हो। फोकस दूरी को समायोजित कर लेता हो, उसे हम समझने क्षमता कहते हैं। ठीक, आप ये डेफिनेशन याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। असमंजन क्षमता क्या है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। मैंने यहाँ पर निकट बता दिया, दूर बता दिया। ठीक, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। अब हम आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। आगे टॉपिक में दिया क्या है, चलो पढ़ लेते हैं जरा, मतलब तीसरा दृष्टिकोण अबिंदुकता पढ़ लेते हैं। अबिंदुकता क्या है, कृपया नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आगे अबिंदुकता क्या है। पहले तीसरे नंबर पर आता है जरा दृष्टि दोष, वो पढ़े तो अबिंदुकता। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष क्या है, पढ़ाया गया है चारों। देखो, जरा दृष्टि एक ऐसा दृष्टि है जिससे में निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं, दूर की भी वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। लिख लीजिए, ऐसा दृष्टि दोष जिससे हमें निकट की वस्तुएं साफ न दिखाई दी, निकट की वस्तुएं साफ न दिखाई, निकट और दूर इसमें दोनों की नहीं दिखाई पड़ती। निकट की वस्तुएं तथा दूर की वस्तुएं साफ न दिखाई देती हो, दूर की वस्तुएं साफ न दिखाई देती हूँ, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या है कि जिससे हमें निकट की जो वस्तु है, निकट की वस्तु वो भी न दिखाई पड़े, और तथा दूर की वस्तुएं वो भी हमें न दिखाई दे। देखो, ये दोष किस कारण होता है, कारण इसका बताया जाता है। ये दोष होता है पक्षमार्धी क्रियों का धीरे धीरे दुर्बल हो जाना। देखिए, ये जो होती है खिंचाव करती है, ये क्या होगी? ये आपस में खिंचाव करेंगी। तो यहाँ पर
ना दूर का ही दिखेगा ना हमें निकट का ही दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ पर दूर का दिखता लिख कारण आप इसका लिख लीजिए कि पक्ष माध्य क्रियों का धीरे धीरे दुर्बल हो जाना, धीरे धीरे दुर्बल हो जाने का कारण होता है, दुर्बल हो जाने के कारण होता है, दुर्बल हो जाने के कारण होता है। ठीक, कारण मैंने इसका बता दिया। देखिए अब इसका कारण मैंने बता दिया, कारण के बाद इसका हम निवारण देखेंगे। इसका निवारण देखिए, निवारण इसमें क्या हुआ, इसमें ना हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही है ना दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही है, इसलिए हमें इसमें द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करना होगा, क्योंकि इसमें निकट भी रहे और दूर भी रहे। जब मैं निकट वाला मैंने बताया था तो उसमें निकट में अवतल लेंस बताया था और दूर में उत्तल लेंस बताया था, इसलिए इसमें दोनों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इसके लिए इसमें द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होगा। निवारण क्या है, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए द्विफोक्सी लेंस से प्रयोग करेंगे तो ठीक दिखाई पड़ेगा। अब आगे हम पढ़ रहे हैं चौथा दृष्टिदोष अभिमुखता, तब तक इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने नोट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे चौथा दृष्टिदोष अभिमुखता का। देखिए ये आखिरी दृष्टिदोष है, इसके बाद पार्ट 2 आपका डाल देंगे। देखिए यहाँ पर अब पढ़ेंगे चौथा दृष्टिदोष अभिमुखता। देखिए अभिमुखता क्या है, देखिए अभिमुखता नेत्र का वह दोष जिसके कारण कुछ दूरी पर क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर एक साथ इस पर नहीं देख पाता। देखिए ये ऐसा दृष्टिदोष है जिससे मनुष्य क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रक्षी वस्तुओं को नहीं देख पाता। क्षैतिज मतलब समझ लेते हैं क्या होता है क्षैतिज, क्षैतिज मतलब होता है एकदम सीधी, क्षैतिज मतलब क्षैतिज रखी चीजों को ऊर्ध्वाधर हल्का सा तिरछा। ठीक, अब देखिए ऐसा दृष्टिदोष है जो अभिमुखता है जिससे मनुष्य क्या होता है, जो न क्षैतिज रखी वस्तुओं को इस पर देख पाता है न ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुओं को देख पाता है। एक बार लिख देते हैं, ऐसा दृष्टिदोष जिससे मनुष्य क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुओं को स्पष्ट तथा ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ठीक, अब क्या हुआ, मैंने बताया कि अभिमुखता वो ऐसा दृष्टिदोष जिससे क्षैतिज जो रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। आप अपने शब्दों में इसे बनाकर लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या है, ऊर्ध्वाधर, ये भी रखी वस्तु साफ नहीं दिखेगी। अब देखिए अब इसके हम बताए दे रहे हैं इसका कारण कि ये होता है, इसका कारण देखिए यहाँ पर, इसका कारण क्या है इसका, देखिए इसका कारण है जो कारण, देखिए कारण इसका है कार्निया, यह कार्निया है ना, यहाँ पर देखिए कार्निया का पूर्णतः गोल ना होना, कारण आप लिख लीजिए नंबर 1, कार्डिया का पूर्णतः गोल न होने के कारण होता है, न होने के कारण होता है। ठीक, जब कारण होगा तो निवारण भी बताए गए हैं। नंबर 2 निवारण। अब देखिए निवारण इसका क्या है, देखिए इसका निवारण है बेलनाकार। देखिए इसमें इसका निवारण, एक और कारण लिख दीजिए, एक और कारण, इसकी वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है, वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है, अधिक हो
जाती है। ठीक, मैंने दो कारण लिखा दिए, इसका निवारण भी लिख लीजिए। इसमें क्या हुआ, इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें इस दोष को लिख दीजिए। इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आपको आई होप कि समझ में आया होगा। देखिए अभिमुखता क्या है, जिससे हमें क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रखी है वो मनुष्य वस्तुओं को नहीं देख पाता। ठीक, मैंने इसका कारण लिखा दिया, कार्निया का पूर्णतया गोल न होना, और दूसरा का वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। ठीक, अब निवारण, जब कारण होगा तो निवारण तो जरूर होगा, लेकिन निवारण इसे दूर करने के लिए, जब बीमारी तो उपचार जरूर बनेगा दूर करने के लिए, इसलिए हम निवारण, इसका निवारण है इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मैंने निकट बताया चार दोष आपको पार्ट 1 में बता दिए। अब मिलते हैं पार्ट 2 में।